नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन मैथ्स अड्डा चैनल पर आपका स्वागत है। संख्या पद्धति, हाँ दोस्तों, एक टॉपिक है संख्या पद्धति जिसमें सभी संख्याएं आते हैं। और आप जब मैथ पढ़ते हैं तो संख्या से ही आधारित कोई भी क्वेश्चन रहता है, उसमें मात्र दो ही चीज रहता है। एक होता है संख्या, ठीक है ना, जो कि जीरो से लेकर और जो अनंत तक आप जो गिनते हैं, 0 1 2 3 4, या तो माइनस में होगा या प्लस में होगा, एक संख्या होता है। दूसरा जो होता है वो अल्फाबेट होता है, ABCD, समझ रहे हैं ना। तो यही दो के आधार पर टोटल मैथ जो हम लोग पढ़ते हैं वो है, ठीक है। उसी में का एक पार्ट है दोस्तों संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब चीज मैं पढ़ा दिया हूं पिछले वीडियो में, पार्ट 1 में। आज की इस क्लास में मैं आपको अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ये सब कुछ जो बाकी है वो मैं पढ़ाने वाला हूं बिल्कुल आसान तरीके से। आपको मैं इसी क्लास में याद कराऊंगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। आपसे शर्त यही है कि क्लास को लास्ट तक देखना होगा। आप बहुत अच्छे से इसी क्लास में याद कर लेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, रटना नहीं पड़ेगा। मेरे क्लास में आपको यही मिलेगा कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, यानी बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। तो आइए हम लोग मेन ये टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे है दोस्तों अभाज्य संख्या। हमेशा जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो वहां पे हम लोग को मिलता है कि अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, परिमेय है, ये सब चीज मिलता है, तो काफी परेशानी होती है, ठीक है। तो हम लोग पहले सीखेंगे अभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए, इसको मतलब कि एक बार आप मेरे सुन लीजिएगा तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्या है अभाज्य संख्या? जिसका केवल दो गुणनखंड हो, जिस एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। बस इतना ही याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका केवल दो गुणनखंड हो। क्या हो? दो गुणनखंड हो, उसको हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या, ठीक है। प्राइम नंबर तो भाज्य संख्या का जस्ट उल्टा होगा, ठीक है। भाज्य संख्या क्या होगा? जस्ट उल्टा होगा। एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। क्या हो? दो से अधिक गुणनखंड हो। अब एक ज्यादा हो या कितना भी ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। क्या होगा कि दो से ज्यादा गुणनखंड हो। तो अभी आपको याद हो गया होगा। क्या याद हो गया होगा? आपसे कोई भी पूछता है कि अभाज्य संख्या क्या है तो आप क्या बोलेंगे? अभाज्य। देखिए, अभाज्य पूछेगा तो आप बोलेंगे कि जिसका दो से ज्यादा गुणनखंड नहीं हो, केवल और केवल दो गुणनखंड हो। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सर ये गुणनखंड क्या बोल रहे हैं, गुणनखंड क्या होता है? इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। एक कंसेप्ट को समझना है कि आखिर होता क्या है, कैसे होता है। रटते रटते आप परेशान हो जाइएगा, कुछ नहीं सीखने वाले हैं, आपको कंसेप्ट पकड़ना है, ठीक है। ये गुणनखंड क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि ये 4 एक संख्या है, ठीक है। ये 4 एक संख्या है। ये 4 किस किस पहाड़ा में आएगा? कौन कौन से पहाड़ा में ये 4 मिलेगा? सबसे पहले तो एक के पहाड़ा में मिलेगा। खूब ध्यान से देखिए, एक के पहाड़ा में 4 मिलेगा, एक के पहाड़ा में 4 मिलेगा। उसके बाद ये दो के पहाड़ा में भी मिलेगा। किसके पहाड़ा में मिलेगा? दो के पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग, दो दो दूनी 4, दो के पहाड़ा में मिलेगा। और खुद यह 4 जो है 4 के पहाड़ा में भी मिलेगा। 4 का पहाड़ा पढ़िएगा, 4 एक कम 4, तो 4 के पहाड़ा में मिलेगा। ये सब जो है ना, इसका गुणनखंड है। ये 4 का यही गुणनखंड है। हाँ दोस्तों, 4 का गुणनखंड यही है। किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होता है कि वह किस किस पहाड़ा में आ रहा है। तो अभाज्य संख्या का मतलब है कि जो केवल दो ही पहाड़ा में आए, केवल दो ही पहाड़ा में आए, उसको हम लोग अभाज्य बोलेंगे। और वह एक से बड़ा होना चाहिए, वो संख्या एक से बड़ा होना चाहिए, यानी एक को छोड़कर। अच्छा, एक चीज कॉमन देखिए, यहाँ पे जैसे में हम संख्या लिखे हुए, खूब ध्यान से देखिए। पहले अभाज्य संख्या का हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या में क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। यहाँ पे एक शामिल नहीं किए हैं। अच्छा, भाज्य संख्या में भी एक नहीं है। तो दोनों में डेफिनेशन में क्या कॉमन है कि एक से बड़ी, एक को छोड़कर एक को नहीं लेना है। क्या करना है? एक को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ये चीज समझिए। ये जो एक है, ये खुद एक ही के पहाड़ा में आएगा, बाकी दूसरा किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा। खूब ध्यान समझिए, यह एक केवल एक ही के पहाड़ा में आएगा, बाकी किसी भी पहाड़ा में नहीं आएगा। तो इसका तो केवल एक ही गुणनखंड है।
इसका कितना गुणनखंड है, इसका केवल एक गुणनखंड हो रहा है। खूब ध्यान से समझिए, एक गुणनखंड हो रहा है इसका, ठीक है, तो एक ही हो रहा है। जबकि दोनों में डेफिनेशन क्या है कि इसमें क्या है कि केवल 2 होना चाहिए और भाज्य में क्या है कि 2 से ज्यादा होना चाहिए। इसलिए एक को हम लोग छोड़ दे रहे हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं, एक से बड़ी, क्या बोल रहे हैं हम लोग, एक से बड़ी वैसी संख्या जिसका केवल 2 हो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या, और 2 से ज्यादा हो वो हो जाएगा भाज्य संख्या। मुझे विश्वास है कि अब आपके दिमाग में चिपक गया होगा। ऐसे ही आगे का भी डेफिनेशन 2-3 और बाकी है वो मैं बता दूंगा। थोड़ी सी एग्जाम्पल पर यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखिए ये जो है, जैसे में जो लिखे हैं 2, ये 2 कितने पहाड़ा में आएगा दोस्तों, 2 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा। ये कितने पहाड़ा में आएगा, 1 के पहाड़ा में और फिर 2 के पहाड़ा में, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 3 को देखिए, ये 3 कितने के पहाड़ा में आएगा, 3 1 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 को देखिए, ये 5 1 के पहाड़ा में आएगा, खुद 5 के पहाड़ा में आएगा। 7 जो है यहाँ पे 7, ये 7 1 के पहाड़ा में आएगा, खुद 7 के पहाड़ा में आएगा। सबका 2-2 गुणनखंड है ना, 2-2 गुणनखंड, तो ये सब क्या है, अभाज्य है। क्या है, अभाज्य है। और भाज्य में देखिए ये सब का 2 से ज्यादा गुणनखंड मिलेगा, 4 5 कितना भी मिल सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये संख्या जो आप देख रहे हैं 4, तो 4 किस किस पहाड़ा में आ गया, खुद ध्यान से देखिए। एक तो 1 के पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में है और खुद 4 के पहाड़ा में है, 3 इसका गुणनखंड हो गया, तो ये क्या हो गया, भाज्य हो गया। उसके बाद 6 को देखिए, 6 किस किस पहाड़ा में है, 6 1 के पहाड़ा में है, 6 2 के पहाड़ा में है और 6 3 के भी पहाड़ा में है, और खुद 6 जो है ये 6 के पहाड़ा में है, खुद 6 के पहाड़ा में है, तो कितना, 4 गुणनखंड हो गया। वही चीज बताएं कि जो 2 से ज्यादा गुणनखंड हो भाज्य हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा, और जिसका केवल 2 गुणनखंड हो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग अगले डेफिनेशन की तरफ। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। देखिए दोनों एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। पहले परिमेय संख्याएं को समझते हैं। करे कि वैसी पूर्णांक संख्या, खूब ध्यान से समझिए, वैसी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक क्या था, जो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर का मिक्सिंग था। पूर्णांक क्या था, नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो होल नंबर क्या था, 0 से स्टार्ट होता है और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, और दोनों क्या था, निगेटिव था दोनों। मतलब कि देखिए पूर्णांक संख्या का हम लोग पढ़ते क्या याद किए थे कि वैसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक हो, वैसी प्रकृत संख्याएं जो 0 से शुरू हो और धनात्मक और क्या हो, ऋणात्मक हो। जैसे घबरा गए, काटे पड़ी हो जाए, तो यहाँ पे दोस्तों अब हम लोग परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं को पढ़ेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है, और जस्ट एक दूसरे के उल्टा है। क्या है, उल्टा है। तो एक को पहले हम लोग समझ लेते हैं, दूसरे अपने आप समझ में आ जाएगा। यहाँ पे परिमेय संख्याएं कह रहा है। परिमेय संख्या का डेफिनेशन है कि वैसी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक समझते हैं ना, धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृत संख्या जिसमें 0 भी शामिल हो, धनात्मक और ऋणात्मक यानी माइनस और प्लस दोनों में हो, वो पूर्णांक होता है। कह रहा है कि वैसी पूर्णांक संख्याएं जो P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी बटा के रूप में जिसको लिखा जा सकता है, वैसी पूर्णांक संख्याएं जिसे बटा के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पे Q बराबर नहीं हो 0 के, यानी जो नीचे वाला हर है बटा के नीचे वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि जहां Q बराबर नहीं हो 0 के और P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, यानी दोनों में कोई ऐसा गुणनखंड नहीं हो, दोनों एक ही पहाड़ा में नहीं आना चाहिए, समझ रहे हैं ना, उसको बोलेंगे हम लोग उभयनिष्ठ गुणनखंड। जैसे मान लीजिए कि आप लिख लेते हैं 8/4, ठीक है, तो 8/4 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये तो कट जाएगा ना। तो फिर P बटा Q के रूप में इसको प्रेजेंट करने के लिए बटा 1 लेना होगा। कहने का मतलब कि वैसी पूर्णांक संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, P बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q 0 नहीं हो, यानी Q जो है नीचे वाला जो है 0 नहीं हो, वहां पे या तो 1 हो या कोई भी संख्या हो, लेकिन 0 नहीं हो, ठीक है। तो वैसी संख्या क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। तो आपको याद क्या रखना है, जिसको बटा में लिखा जा सके,
वैसी पूर्णांक संख्या जिसको बटा में लिखा जा सके, यानी p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां पे q 0 नहीं हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए 5/4, ये क्या है? पूर्णांक संख्या। देखिए p बटा q के रूप में हो गया। ये p क्या है? ऊपर वाला है, q क्या है? नीचे वाला है, और नीचे वाला 0 नहीं है, 4 है, कोई भी कुछ भी होगा। जैसे 3/1। अच्छा, 3/1 से ही आप क्या समझ रहे हैं? खूब ध्यान से देखिए, 3/1। तो 3/1 से क्या समझते हैं आप? देखिए 3/1 का मतलब है कि केवल 3 बटा में आप किसी भी संख्या के नीचे 1 दे सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। किसी भी संख्या, कोई भी संख्या, उसका बटा में 1 दे सकते हैं। तो यानी कह सकते हैं कि ये क्या है? 3 पूर्णांक संख्या है। ये 5/4, 3/1, 7/2, खाली 6 है, तो 6 भी क्या है? पूर्णांक संख्या है। 6/1 आप लिख सकते हैं कि नहीं? 2 है तो 2/1 लिख सकते हैं कि नहीं? -1 है तो -1/1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो ये सब क्या है? p बटा q के रूप में है, और पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए अब अपरिमेय संख्या का क्या होगा? वैसी पूर्णांक संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। वैसी पूर्णांक संख्या है जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? उसे बोलेंगे अपरिमेय संख्या। इसमें भी वही होगा जहां q बराबर नहीं हो 0 के। दोनों में एक ही केस है जहां q बराबर नहीं हो 0 के। यहाँ पे जैसे हम देखेंगे √2, यानी रूट के अंदर में मिल गया, ठीक है ना? √2, √5, √3, और इस सब का मान आप निकालिएगा तो पॉइंट में निकलता है, कुछ ना कुछ मान निकलता है। आपको रूट में निकालना बता दूंगा। पाई का भी मान आपको पता है 22/7 होता है, लेकिन इसका 3.14 कुछ कुछ करके ऐसे आता है। तो पाई भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसको डीप में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन पे, जब यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप के मिलेगा वहां पे सोल्व करेंगे, क्लियर हम लोग को समझ में आएगा। यहाँ पे इतना ही याद रखना है, परिमेय संख्या को याद रखना है कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर नहीं हो 0 के, और दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अपरिमेय संख्या क्या याद रखेंगे? कि जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है ना, और q बराबर नहीं हो 0 के। जब p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाएगा तो फिर q बराबर 0 के कैसे होगा? तो देखिए ये सब जो है रूट के अंदर में रहेगा। तो दोस्तों ये रहा 2 डेफिनेशन। 2 और हम लोग का है, क्या है? एक वास्तविक संख्या और एक सहअभाज्य संख्या। हम लोग को टोटल संख्या पद्धति का टोटल क्लियर हो जाएगा। तो आइए 2 और डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है वास्तविक संख्या का। तो आखिर वास्तविक संख्या क्या होता है? देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाने से जो मिलता है वही है वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित रूप, यानी दोनों को मिलाने से जो मिलता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वास्तविक संख्या बोलेंगे, रियल नंबर बोलेंगे। समझ रहे ना? रियल नंबर में क्या है? परिमेय और अपरिमेय सब आ गया। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय आने का मतलब है कि पूर्णांक भी हो गया, सब कुछ आ गया एक ही में। समझ रहे हैं ना? तो वो क्या हो गया? वास्तविक संख्या हो गया। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 5/4 हम लोग क्या पढ़े थे? परिमेय में पढ़े थे। 3 क्या पढ़े थे? परिमेय में पढ़े थे। ठीक है ना? ये अपरिमेय है, ये सब क्या है? अपरिमेय है। तो इसी तरीके से परिमेय आप क्या बोल सकते हैं? परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद है सहअभाज्य संख्या। खूब ध्यान से देखिए, नाम से ही पता लग रहा है सहअभाज्य संख्याएं, यानी अभाज्य संख्या होगा सह माने एक साथ। समझ रहा है ना? जिसमें केवल अभाज्य संख्या का आप क्या पढ़े? जिसका केवल एक और खुद, मतलब केवल 2 गुणनखंड हो, खुद एक के पहाड़ा में हो और खुद के पहाड़ा में हो, यानी केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या था? अभाज्य था। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? सहअभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? 2 या 2 से अधिक संख्या समूह, 2 या 2 से अधिक संख्या का समूह, संख्या का समूह। देखिए यहाँ पे 2 और 3 क्या है? ये दोनों संख्या है, एक साथ मिला है ना? संख्या का समूह जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ हो। समझ रहे हैं ना? उभयनिष्ठ का मतलब है कि जो केवल एक ही के पहाड़ा में आए, दूसरा किसी भी पहाड़ा में नहीं आए, यानी दोनों एक ही के पहाड़ा में आए, दोनों एक ही के पहाड़ा में। कैसे? 2 और 3, देखिए 2 और 3 एक ही के पहाड़ा में आ सकता है। एक के पहाड़ा में 2 भी है, एक के पहाड़ा में 3 है। इसके अलावा कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जिसमें ये दोनों मिल जाए।
दोनों मिले, 2 के पहाड़ा में केवल 2 मिलेगा, 3 नहीं मिलेगा। फिर 3 के पहाड़ा में केवल 3 मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो एक ऐसा पहाड़ा है जिसमें दोनों है। तो इसीलिए बोल रहा है कि केवल दोनों में मतलब संख्याओं में एक उभयनिष्ठ हो, एक गुणनखंड खंड जो है उभयनिष्ठ हो। जैसे 7 और 8 है, क्या है, 7 भी एक के पहाड़ा में, 8 भी एक के पहाड़ा में, दूसरा कोई भी ऐसा पहाड़ा नहीं है जो दोनों में मिल जाए। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे 5, 7, 11, कितना भी बड़ा संख्या का समूह हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या पड़ेगा, जिसमें केवल एक के उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी एक ही के पहाड़ा में वो आना चाहिए, दूसरा किसी भी पहाड़ा में नहीं मिलना चाहिए। 5, 7, 11, देखिए 5 भी एक के पहाड़ा में है, 7 भी एक के पहाड़ा में है, 11 भी एक के पहाड़ा में। एक के पहाड़ा के अलावा दूसरा किसी में ट्राई कीजिएगा, नहीं मिलेगा। तो आपको सअभाज्य संख्या का क्या डेफिनेशन याद रखना है कि 2 या 2 से अधिक संख्या समूह, 2 या 2 से अधिक संख्या समूह जिसमें केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, क्या हो, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, उसको बोलेंगे सअभाज्य संख्याएं। तो दोस्तों ये टोटल आप संख्या पढ़ लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, यानी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि समय समय से आपको वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में। जय हिंद।